ये देखा था, वीडियो देखा था, जिसमें एक महिला है ज्योत्सना केरकेट्टा, जो हमारे धर्मगुरु आदि गुरु गुरु द्रोणाचार्य को अपशब्द बोल रही है। तो हम इससे पूरे आक्रोशित हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में कहीं ये शोभा नहीं देता है। गुरु शिष्य परंपरा को आप गाली दे रहे हैं। अपमान किया है, उनके मन में राष्ट्र के प्रति भी कोई सम्मान नहीं है। और कुछ दिनों से उनका कहीं स्टेटमेंट आ रहा है, उनका कहना है कि एक एफआईआर होने से क्या होता है, ये प्रक्रिया मेरी चलते रहेगी और हम जिसको मन करेगा। किसी धर्म या समुदाय से सिर्फ आपको जोड़ रहे हैं, लेकिन गलत अपशब्द सार्वजनिक मंच पे बैठ के किसी गुरु को, किसी धर्म को, किसी समुदाय को आप गाली दे रहे हैं, ये कहाँ से शोभनीय है? ये कहा है कि जयराम महतो गाली बकबक के नेता बन गया, तो हम भी बकबक के काहे नहीं बनेंगे। तो फेमस होना उनको है, उनको फेमस होना है तरह तरह का डायलॉग देकर। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। राजनीति में अपना करियर, अपने आप को चमकाना आजकल आसान हो गया है। पहले राजनीति में वो लोग जाते थे जो समाज के विषय में पहले सोचते थे। आजकल राजनीति में लोग जाने का एक ही कारण है, नाम, पैसा, शोहरत, लग्जरी लाइफ, यही। क्योंकि इन दिनों धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। कोई राम के नाम पर राजनीति कर रहा है, तो कोई प्रॉफिट को क्यों गलत बोला गया, उनके खिलाफ क्यों बोला गया, सही हो या गलत है वो हम नहीं जानते, लेकिन प्रॉफिट का नाम क्यों लिया गया उस पर हो रही है। कोई ईसाई के नाम पर बोल रहा है कि धर्मांतरण किया जा रहा मिशनरियों के वजह से, उनको घेरा जा रहा है। कोई एसटी और एससी के नाम पर खेल रहा है। तो ना जाने, मतलब धर्म के इर्द गिर्द ही राजनीति मंडरा रही है और कुछ नहीं है। और ये शायद इजी भी है कि आप किसी भी धर्म समुदाय के लिए बोल दीजिए और आप रातों रात मीडिया में छा जाएंगे। आज अकेले इस पूरे मुद्दे पर बातचीत मैं नहीं करूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय हैं। और अक्षय, क्या लगता है ज्योत्सना वाले मुद्दे पर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ज्योत्सना ने जो किया, कल हमने एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। और उसमें लोगों ने कमेंट किया कि भाई मीडिया को कितना पैसा मिला है, मैडम ज्योत्सना केरकेट्टा ने आपको कितनी मोटी रकम दी है। इसलिए किया है वो भी बता दूं, क्योंकि उस वीडियो के अंत में मैंने अपने ही समाज के लोग, चूंकि हिंदू संगठन से आ रहे हैं, हिंदू समाज और सनातनी समाज के लोग यहाँ पर उनके खिलाफ गए क्योंकि उनकी भावनाओं को आहत हुआ है। तो मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण बेटी हूँ, तो मैंने भी गुहार लगाई थी कि एक बार माफ करके तो देखो। हर चीज को च्युइंगम की तरह खींचना सही नहीं। हाँ, ज्योत्सना की गलती है, ज्योत्सना ने धर्म के नाम पर बोला है, हमारे धर्म गुरु के विषय में बोला है, सजा उसे होनी चाहिए, वो सजा अदालत देगी, हम और आप देने के लिए नहीं बैठे हैं। आपका काम था, आपने साइबर क्राइम में जाकर एफआईआर दर्ज कराया, जगह जगह पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, वो आपका काम है। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर उसे ट्रोल करना, बोलना, वो हमारा काम नहीं है। यही हुआ, और आपने देखा होगा कमेंट्स किस तरीके से आए हैं। नहीं, निशा जी जोहार, चैनल को जोहार। कल मैं सुना, आप वीडियो भी देखा, आपके साथ में जो भी बात हुआ था जी। मोबाइल पे जो, तो मैं देखा सुना। तो ज्योत्सना जी जैसे आपसे देखे, मतलब जो बात हुआ था कि कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं, और जो आपत्तिजनक जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और उस वर्ड को लेकर माफ़ी लोगों से बता रही कि हम उस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन वो कहीं पे लगा नहीं उनकी बातों को सुनकर कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगने का तरीका होता है, लेकिन वो नहीं था। आप ऐसे थोड़ी है कि बोल के चल दीजिएगा, माफ़ कर दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। माफ़ करने का तरीका आप जगह में देखे होंगे, कहीं भी माफ़ करने का तरीका क्या वो वर्ड था? आप ही बताइए। एक्चुअली क्या है ना अक्षय, कि ज्योत्सना शांति से कोई शब्द नहीं बोलती है। जब जब अभी 6-7 महीने से उसके इंटरव्यूज वगैरह मैंने भी देखे हैं, वो शांति से कुछ नहीं बोलती है। उसकी आवाज में वो ठहराव नहीं है। तो शायद उसका माफी भी लोगों को लग रहा है कि वो जबरदस्ती वाला माफी है, कि जैसे उसे लग रहा है कि हाँ, मैंने ये शब्द, ये वर्ड उनके लिए, गुरु द्रोण के लिए मैंने बोल दिया है, तो अब नहीं करूंगी तो मुझे घेरा जाएगा,
तो किसी ने बोला कि भाई माफी मांग ले, आजकल सब खत्म हो जाता है, तो उसने सोशल मीडिया पर हाथ जोड़कर माफी मांग लिया है। और बार बार जब उससे ये कहा जा रहा है तो वो आवेग में आके कह रही है कि अब मैं क्या थूक कर चाटूं। देखिए, आप किसी राजनीतिक पार्टी से तो किन्हीं के बारे में तो नहीं ना बोले हैं। आप गुरु द्रोणाचार्य के बारे में बोले हैं। कौन द्रोणाचार्य? जो गुरु माना जाता है, शिक्षा जो देते हैं उनको गुरु माना जाता है। गुरु मतलब भगवान हम लोग मानते अस्त्र हैं, शस्त्र दोनों का ज्ञान उन्होंने भगवान दिया है। मानते हैं। अब भगवान को आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपत्तिजनक वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा और ऐसे निकल जाइएगा माफ कर दीजिए बोल के, तो कैसे नहीं चलेगा? हुआ, हाँ बिल्कुल। जब गलती बड़ी है तो उसकी अब माफी भी बताइए, वैसी अगर होनी आप चाहिए। हाँ। जैसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कल कोई भी आ जाए और कल कोई भी ऐसे बोल दे और कल कोई भी ऐसे माफ कर दीजिए निकल गया, क्या घर है आपका? घर में आप भाई-बहन से लड़ाई झगड़ा करते होंगे या कोई कहा-सुनी हो जाती होगी, तो ऐसे ही करते होंगे, तो क्या सब जगह ऐसा होता है क्या? आप ही बताइए। नहीं, नहीं, दरअसल हुआ इसलिए है क्योंकि कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ज्योत्सना को सेव किया जा रहा है कि भाई ज्योत्सना से ठीक है निकल गया है, और यही जस्टिफ़ाई करने के लिए कई और लोगों की गलतियाँ गिनवाई जा रही है कि भाई फलाना से भी ये गलती हुई थी, उन्होंने भी ये गलती, इसलिए ताकि इनकी गलती छोटी नहीं, लगे। आप गलती छोटी-बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती है। गलती होती हाँ। है। आप आदिवासी हुँ। कुर्मी कीजिए ना। हाँ, किसने आपको रोका है? कौन हाँ। मना किया हुँ, आदिवासी कुर्मी करने के लिए? हुँ, आप कर भी रहे हैं। हुँ, कोई आपको तो सोशल मीडिया में देखता है कि दीदी खड़ी है, हुँ, ऐसा हुँ, लगता है दीदी खड़ी है, आपको मानता है ना जी? हुँ, हुँ। आप फिर ऐसा काहे करते हैं? आपको दीदी माना है, बहुत लोग माना होगा, एक ही समाज के नहीं है कि एक ही समाज के लोग दीदी माने होंगे कि सिर्फ़ आदिवासी हुँ, समाज के हुँ। माने होंगे। बहुत कोई कई बार आपको देखता कमेंट्स है, आता है कि महतो भाई बहुत लोग भी कई इनके सपोर्ट में रहते आपको हैं। देख के लड़की भी सीखती है कि हुँ, नहीं जिसना दीदी है, कि हाँ, हाँ, इतना ऐसे बनना है। बोल्ड हाँ। है, बोलने में तरीका उनका ऐसा है और अपने हक के लिए आदिवासी के हक के लिए लड़ाई कर रही है। और आप ऐसे मर्यादित जो मतलब हुँ, हुँ, आपत्तिजनक जो हुँ, हुँ। बयान अब जो हाँ, दे हाँ। रहे हैं, हुँ, अमर्यादित जो बयान दे रहे हुँ, हैं, हुँ। आप कहाँ दे रहे हैं? आप कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं। आप पर तो एक निगाहें टिकी नहीं हुई है, एक समाज तो टिका बिल्कुल, हुआ सैकड़ों नहीं है। कैमरे हैं, सैकड़ों लोग हैं वहाँ पर, और जोश-जोश में और बड़ा। और वो भी हुँ, देखिए बोलने का तरीका कैसा था। रुकिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ऐसे टाइप से कुछ हुँ। था। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ और बोल के ऐसे बोल दी, मतलब आप शिक्षा लिए थे कि नहीं कि कॉन्क्लेव में ऐसे बँट गए? आपको कोई अगर बता के ही ना बैठाया और आप वो चीज़ बोल रहे हैं, रोक के रुकिए हम एक चीज़ बोल रहे हैं। मतलब आप तो अध्ययन कर लिए होंगे और आप माफ़ी भी कैसा माँग रहे हैं? अध्ययन करके अमर्यादित बयान जो दे दीजिएगा, आप बताइए। मतलब इनका कहने का गुरु के मतलब बारे ये में है। बोलिएगा, आप वो चीज़ बोल रहे हैं ठीक है, अपना समाज के बारे में बोल रहे हैं। हुँ। लेकिन आप रोक के ये चीज़ बोल रहे हैं तो आप तो अध्ययन किए होंगे, नहीं ये सब बोलना है, अब काहे बोले हैं आप? आपको और ज़्यादा छाना है का? ये बताइए आप? एक्चुअली देखिए, पढ़ाई की बात नहीं है, यहाँ पे पढ़ी-लिखी हैं हुँ। और आज के दौर की लड़की हैं, एथलीट भी रही हैं। तो मेरा मानना वही था, कल मैंने इसीलिए बोला था कि भाई बात को ख़त्म किया जाए, यहाँ से ख़त्म किया जाए, बाकी न्यायालय में चलता रहेगा। लंबा प्रोसेस होता है, एक दिन में कोई फ़ैसला नहीं आता है, लेकिन उसको लेकर ही लोगों ने यहाँ और पे आप लोगों को तो लगा कि सुने थे कि हुँ। कल जो सिटी एसपी पास पहुँचे जी, हैं, कुछ हिंदू सामाजिक संगठन के लोगों संगठन, ने, हिंदू हाँ। संगठन वही कि एफआईआर दर्ज करवाने पहुँचे हैं, काहे नहीं करेंगे? आप का हवा में निकल जाएँगे। हुँ। अगर आप कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कार्रवाई जो भी है होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करेगा? मेरे मन को ठेस पहुँचा हुँ, है, हुँ, उनके हुँ। मन को ठेस पहुँचा है, लोगों इतना लोग भरे हुए जानबे करते हैं, हुँ। किन्हीं का मन को ठेस पहुँचाइएगा और बोलिएगा माफ़ बिष्टुपुर कर में भी दीजिए। साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। ये देखा था, वीडियो देखा था, जिसमें एक महिला है ज्योत्सना करकट्टा, जो हमारे धर्मगुरु आदि गुरु गुरु द्रोणाचार्य को अपशब्द बोल रही है। तो हम इससे पूरे आक्रोशित हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में कहीं ये शोभा नहीं देता है। गुरु शिष्य परंपरा को आप गाली दे रहे हैं। आज हम विश्व गुरु बने हुए हैं, विश्व को हम पाठ पढ़ा रहे हैं, और हम अपने ही घर में अपने ही गुरुओं का, अपने ही गुरु शिष्य परंपरा को गाली दे रहे हैं। कहाँ से उचित है? और उन्होंने सिर्फ द्रोणाचार्य को ही गाली नहीं दिया, उस सारे गुरुओं को गाली दिया जो किसी न किसी रूप में प्रोफेशनल है, गुरु के रूप में देश को गढ़ रहे हैं, शिक्षा को दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। और साथ ही उस एकलव्य को भी गाली दिया, उनके समर्पण को भी गाली दिया, जिसके चलते आज एकलव्य हैं और गुरु द्रोणाचार्य। बीते गत दिनों में ज्योत्सना करकट्टा द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को खुले मंच से गाली दिया गया था, और गुरु द्रोणाचार्य के नाम से आज
खिलाड़ियों के कोच को, जो कि खिलाड़ी के गुरु होते हैं, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो उन्होंने राष्ट्र के प्रति भी, राष्ट्र का भी अपमान किया है। उनके मन में राष्ट्र के प्रति भी कोई सम्मान नहीं है। और कुछ दिनों से उनका कहीं स्टेटमेंट आ रहा है। उनका कहना है कि एक एफआईआर होने से क्या होता है, ये प्रक्रिया मेरी चलते रहेगी और हम जिसको मन करेगा उसको गाली देंगे। तो आज भी उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो इसीलिए हम लोग गलत के खिलाफ खड़े हैं। बोल रहे हैं कि फेमस होने के लिए फेमस होने की जहाँ तक बात रही, तो फेमस होने पे ज्योत्सना क्रिकेटा ने खुद कहा है कि जयराम महतो गाली बक बक के नेता बन गया, तो हम भी बक बक के काहे नहीं बनेंगे। तो फेमस होना उनको है, उनको फेमस होना है तरह तरह का डायलॉग देकर, उलझुल बातें कर। उसी क्रम में ये भी एक डायलॉग बाजी था जो उन पर भारी पड़ गया। यानी झारखंड के जगह जगह से इनके माफ खिलाफ हिंदू सही संगठन बोले के तो लोग माफ एकत्रित करने हो का रहे जो हैं। तरीका, जो लैंग्वेज था ना, हम्म, उनका जो बोली का जो तेवर लय था, तेवर। वो समझ में नहीं आया। लोग हम्म। सुनेंगे भी बोलेंगे कि क्या आप तो बोल रहे हैं। और ये भी सुने हम कि माफी मांगे हम बहुत, हिंदू लोग, इतना फोन आ रहा है, इतना हम्म। फोन आ रहा है। आपको कौन देख रहा है जी? कौन के लिए? वो पूरा दुनिया देख रहा है ना। सही ये बात चीज आप है। देख रहे हैं। हम्म। आप बोल दीजिएगा कि हमरा फोन आया, फोनमा कौन देख रहा है आपका? ये बताइए। सही बात है कि आप बार-बार जो सोशल मीडिया पर आकर कह रही हैं ना कि हिंदू संगठन के भाइयों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई तुमने गलती की और माफ़ी भी माँग ली, ये बहुत अच्छा किया। तो ये लग रहा है कि आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा, आपको एहसास नहीं हो रहा है कि आपने गलती की है। आप अपनी गलती को किसी और की गलती से जस्टिफ़ाई कर रही हैं। आपको लग रहा है कि भाई फलाना ने गलती किया है, फलाना ने बाबरी, कल भी उन्होंने बोला बाबरी मस्जिद पर, राम मंदिर पर कई लोगों ने कई बातें बोली हैं, उन पर तो कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन बात ये है कि ज़रूरी है कि अगला अगर गलती करेगा तो वो भी गलती करेगा। तो यही तो कई देख लोग तो सलाखों के पीछे भी हैं, पीछे भी तो क्या आप भी जाना चाहेंगी? आप मतलब क्या सब चाहें? कुआं में कितनों का डूबे तो तो हम भी डूबे। सर धड़ से अलग कर दिया गया। क्या बोलते हैं उसको अभी, कन्हैया लाल जो टेलर था, एक विशेष धर्म के हम्म। प्रॉफिट के लिए बोला तो उसका सर तन से जुदा हो गया। जुदा। तो आप भी क्या चाहती हैं? तो ऐसे नहीं होता है ना, जो उतना किसी के धर्म के विषय में आप नहीं बोल सकती। बोलने के लिए बहुत कुछ है, विकास के बारे में बोलिए ना। झारखंड में युवा जो है नौकरी की तलाश में बैठे हुए, एग्ज़ाम दे कर बैठे हुए हैं, बुढ़ापे में नौकरियाँ मिल रही हैं, जब रिटायरमेंट का समय आता है, हाल-फिलहाल में कई लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, जिनमें आधे से ज़्यादा लोग 50 प्लस हो गए थे। उस पर बोलिए ना। यहाँ पर बोलिए डॉक्टर, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, उस पर बात कीजिए, शिक्षा आपको व्यवस्था तो कैसी है, उस पे अगर बात वहां भी कीजिए। कॉन्क्लेव, धर्म में पे क्यों चली जाती हैं आप आप लोग? सामाजिक जगह में कहीं बैठने के लिए बोले हैं, बैठने के लिए आपको आमंत्रित हाँ, किया वो गया स्टेज, है, हाँ, तो उस आप स्टेज की बैठे गरिमा हैं। बना आप के रखनी चाहिए थी। राजनीति की बातें के लिए हुँ। बुलाया गया था, और जो एक अभी बार, 2 बार चर्चा नहीं भी अक्षय, झारखंड में कई चल रहा बार है। उनको टोका गया है। उस मीडिया चैनल के जो एंकर थे उस हम्म। कॉन्क्लेव में, वो बार-बार कुछ ऐसे शब्द का गुलगुलिया और ये सब बोल रही थी, तो वो बार-बार रोक रहे थे कि भाई ये वो जगह नहीं है कि जहाँ आप सोशल मीडिया पर अपना कुछ भी बोल सकती हैं, आपका वो अपना प्लेटफ़ॉर्म है, निजी जगह है। लेकिन आप किसी चैनल के प्लेटफ़ॉर्म पर बैठी हैं, तो उसकी गरिमा आपको समझनी पड़ेगी। एक मर्यादित भाषा में आप कैसे अपने विपक्षियों को जवाब दे सकती हैं, वो आपको आना चाहिए। या ना कि आप आवेग में आकर किसी के धर्म समुदाय के विषय में कुछ भी उल-जुलूल बोल देंगी और सोचेंगी कि भई इस पर कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एसटी समुदाय से आती हूँ, तो मुझे लोग कुछ नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं है। एसटी समुदाय के आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप कुछ भी बोलकर निकल जाएँ। फिर तो दूसरे धर्म और जाति के लोग फिर एसटी पर हमला बोलेंगे, उनके लिए अलग-अलग बातें बोली जाएँगी। तो क्या हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक जो माहौल है वो गरमा जाए? बिल्कुल भी नहीं। आपका मुद्दा न्यायालय में है, तब तक सबसे बेस्ट यही होना चाहिए कि मेरे को जहाँ तक अभी हमें लगता है कि इनके लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि ये कुछ दिन इन सब चीज़ों से दूरी बनाएँ, अपने ऊपर काम करें। देखिए झारखंड के ऊपर वो काम तो करो, जब अपनी करना उनकी ही है तो फ्यूचर इसमें है तो। भावनाओं क्या कहती है, हुँ, भावनाएं वो तो राजनीति के लिए अलग चीज है। लेकिन आप जिस तरह से बयान जो दिए हैं, क्या लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, कि जो आने वाली जो जनरेशन है, हम लोग के जो जनरेशन है और अभी के जो देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और देश देख रहा है, ऐसे जगह में आप बैठ के बोल रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगेगा ना कि अरे कोई भी बोल के निकल जाता है, हुँ। बोल देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। इसमें भी 2 गुट हो गया है अक्षय।
इसमें 2 गुट है, एक वो जो ज्योत्सना के साथ में है, जो कह रहे हैं कि अनजाने-अनजाने किया है, इससे भी बड़ी-बड़ी गलतियाँ लोग करते आए हैं, तो ज्योत्सना के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं बनेगा। एक वो है जो कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रद्रोह का इन पर एलिगेशन लगना चाहिए कि आपने हमारे देश पूरे हमारे सनातन के गुरु को आपने अपमानित किया है, तो उनके लिए एक अलग राष्ट्रद्रोह का आपके इस मुकदमा चलना चाहिए, उन पर आरोप लगना चाहिए। दूसरा पक्ष है जो ज्योत्सना को बचाना चाह रहा है। हम नहीं चाह रहे हैं कि हम दोनों पक्ष में से कोई भी नहीं, हम तीसरा पक्ष है जो दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं। हाल-फिलहाल में रांची साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद पूरा मुद्दा न्यायालय में पहुँचा। उसके बाद अब बिष्टुपुर में, जमशेदपुर से बिष्टुपुर में, बिष्टुपुर साइबर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा परशुराम शक्ति सेना जो है, वो भी शिकायत दर्ज कराने की बात कर रही है। मतलब एक तरह से देखा जाए ना, ज्योत्सना अब घिर रही है इस मुद्दे ज्योत्सना पर। की भी भाषा सुनते हैं कि मीडिया ऐसे है, हमको ऐसे दिखा रही है, तो भैया आप जब करते हुँ। हैं तो जब अच्छा मीडिया करती हैं आपके तो भी पास दिखाता है। दिखाने हाँ, के लिए हाँ। जाती है कि आप अगर नहीं? कहीं रहती हैं और आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या अपनी रैली के लिए अपने ग्रुप में डालती हैं, तो मीडिया वहाँ आपका अच्छाई भी दिखाता है। दिखाता तो आप है। गलती करेंगी तो वो नहीं दिखाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, कोई खरीदा हुआ थोड़ी है कोई मीडिया आपका, कि आप जिसको चाहेंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचा लेगी, मीडिया नाचेगी, नहीं। जिन चैनलों को अगर हो सकता है आपने किसी मीडिया को वैसा भई आपके प्रति ज़्यादा प्रेम होगा तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाएगा, आपकी गलतियों को ढकेगा। हम उनमें से नहीं हैं कि आपकी गलतियों को ढकें, लेकिन हाँ, हम वो भी नहीं है कि हम आपके लिए सज़ा की माँग करें, क्योंकि ये पूरा मुद्दा न्यायालय में है। न्यायालय बखूबी जानता है, न्याय जो प्रक्रिया है उस पर हम सबको विश्वास है, आपको भी है, हमें भी है कि भाई फैसला वहाँ होगा कि आप सज़ा मुक्त होंगी या सज़ा आपको दी जाएगी, ये सब कुछ वहाँ होगा। लेकिन अभी भी जाते-जाते यही कहेंगे अक्षय, कि धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें, चाहे वो आपका धर्म हो, चाहे मेरा धर्म हो, चाहे किसी का भी धर्म किसी हो, का भी। धर्म के साथ मज़ाक बर्दाश्त नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जोहार, जोहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।